लूसी हटन और जोशुआ टेम्पलमन दोनों B&G पब्लिकेशन में काम करते हैं, मगर वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं बोल सकते, मगर राइवल्स है। और उसकी वजह है B&G। जी हाँ, दरअसल B यानी बेक्सली बुक्स, जिसने G यानी गेमिन पब्लिकेशन के साथ मर्ज होने का फैसला किया है, क्योंकि गेमिन पब्लिकेशन बैंकक्रप्ट हो गई थी और बेक्सली ने गेमिन के ऑफिस को अपना ऑफिस बना लिया। अब प्रॉब्लम यह था कि दोनों के एम्प्लॉइयों को एक साथ काम करना था, जो दोनों के एम्प्लॉइयों को मंजूर नहीं था। गेमिन लिटरेचर और आर्ट पे किताबें छापते थे, तो बेक्सली स्पोर्ट्स स्टार्स की फेक बायोग्राफी। गेमिन बिलीव करते थे आर्ट और कल्चर में, तो बेक्सली बिलीव करते थे मार्केटिंग और बिजनेस में। सीधी बात है, दोनों के एथिक्स में कोई मेलजोल नहीं था। हेलन गेमिन की डायरेक्टर है और रिचर्ड बेक्सली का डायरेक्टर है। ऊपर से दोनों के बिजनेस हेड, यानी बेक्सली का बिजनेस हेड था जोशुआ टेम्पल्टन, जो हार्वर्ड का MBA था, जिसका प्रिंट मीडिया से कोई लेन देन नहीं था। तो गेमिन की बिजनेस हेड थी लूसी हटन, जो विक्टोरिया से मास्टर्स ऑफ लिटरेचर थी। अब ऐसे माहौल में दो अलग अलग कंपनीज मर्ज हुई थी, तो उनके एम्प्लॉई एक दूसरे को दुश्मनी की नज़र से नहीं देखेंगे तो और क्या। मगर यह स्टोरी B&G की नहीं, बल्कि लूसी और जोशुआ यानी जोश की है। लूसी गेमिन से है तो जोश बेक्सली से। और धमाल की बात यह है कि उनके टेबल ऑफिस में एक दूसरे के आमने सामने है, तो ना चाहते हुए भी पूरे दिन उन दोनों को एक दूसरे का चेहरा देखना पड़ता है और एक दूसरे को झेलना पड़ता है। जोश के चेहरे पे हमेशा एक सीरियसनेस होता है जो लूसी को पसंद नहीं। जोश सोमवार से शुक्रवार तक ड्रेस कोड की तरह कपड़े पहनता है, जैसे सोमवार को ग्रे, मंगलवार को व्हाइट, बुधवार को ब्लू, गुरुवार को लाइट ब्लू और शुक्रवार को डार्क ब्लू। यह क्या बात हुई। जोशुआ अपने काम में इतना परफेक्ट है कि वह दूसरों की छोटी से छोटी गलती भी निकालता है, तो जाहिर है जोश लूसी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। एक दिन B&G की मीटिंग में ऐलान किया जाता है कि कंपनी में नए मैनेजिंग डायरेक्टर को भर्ती किया जाएगा और इस पोस्ट के लिए कंपनी के अंदर के एम्प्लॉइयों को पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके लिए उस शख्स को बोर्ड के सामने प्रेजेंटेशन देना होगा। जो सबसे लायक होगा उसे मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट मिलेगी। अब लूसी और जोश दोनों मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट की कंपटीशन में उतरते हैं। दुश्मनी अब और गहरी होने लगती है। जोश का मानना है कि मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट के लिए वही परफेक्ट है, तो लूसी का मानना है कि परफेक्शन से बिजनेस नहीं चलता, उसके लिए अकल चाहिए जो उसके पास है। अब इस बात को लेके दोनों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। दोनों में तय होता है मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट जोश को मिली तो लूसी रिजाइन करेगी, और अगर वो पोस्ट लूसी को मिली तो जोश रिजाइन करेगा। ऑफिस में बाकी लोग यही समझते हैं कि जोश और लूसी के बीच कुछ तो फ्लर्टिंग चल रही है। लूसी जोश से कहती है कि तुम जैसे लड़के के साथ फ्लर्ट करने से बेटर है मैं जिंदगी भर कुंवारी रहूं। तो जोश का कहना है कि अगर वो लूसी से फ्लर्ट करेगा तो वह सीधा उसके मुंह पे है कह देगा, क्योंकि वह स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पूरे ऑफिस में उनके झगड़े पॉपुलर है, मगर झगड़ते वही है जो एक दूसरे के करीब होते हैं। चलो झगड़ा ही सही, कम से कम इस बहाने दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते तो है। और इतना एक दूसरे के बारे में सोचने का यह असर है कि रात को लूसी को जोश के इरोटिक सपने आते हैं। अब इस बात से लूसी को कमाल का आइडिया आता है। वो सोचती है कि जोश को डिस्टर्ब करना है तो लूसी को उसके दिमाग में घुसना होगा। जैसे वह जोश के बारे में सोचने लगी है, वैसे ही जोश भी लूसी को इरोटिकली सोचे। तो वह जोश का माइंड डिस्टर्ब करने के लिए दूसरे दिन हॉट ड्रेस पहन के आती है, ताकि जानबूझ के जोश डिस्ट्रैक्ट हो। ऑफ कोर्स उसे देख के जोश की नीयत डोलने लगती है, मगर हाई हील के सैंडल पहनने की लूसी को आदत नहीं, तो वो जोश के सामने ही गिर जाती है। जोश को लगता है कि लूसी किसी के साथ डेट पे जाने वाली है, इसलिए उसने आज ऐसे हॉट कपड़े पहने हैं। मगर कुछ भी हो, लूसी जोश का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब होती ही है। यहाँ जोश अंदर से डिस्टर्ब होता है कि लूसी किसी के साथ डेट पे जा रही है। उसे कहीं लगता है कि लूसी डेट को लेके उससे झूठ बोल रही है। लूसी उसे बताती है कि वह शाम को एक पब में डेट पे जा रही है। जोश उसे कहता है कि वह भी शाम को उसी पब जा रहा है। अब जोश को झूठ बोल तो दिया, मगर डेट पे जाने के लिए कोई लड़का भी तो खड़ा करना पड़ेगा, वरना अपना पोल खुल जाएगा। यह सोच के लूसी डैनी को बकरा बनाने की सोचती है। ऑफिस में डैनी ही लूसी का अच्छा दोस्त है, जो बुक्स का कवर डिजाइन करता है। तो लूसी अपनी मीठी बातों से डैनी को शाम को डेट पे चलने को कन्विंस करती है। बेचारा डैनी उसकी बातों में आ जाता है और खुश हो जाता है। शाम को ऑफिस छूटने के बाद जोश लूसी से पूछता है कि हम दोनों एक ही जगह जा रहे हैं तो दोनों साथ चलते हैं। यहाँ लूसी का आज के दिन का मेन एजेंडा डेट पे जाने का नहीं होता, उसका एजेंडा होता है जोश को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, जिसके लिए उसने इतने हॉट कपड़े पहने थे। अब लिफ्ट में दोनों एक साथ होते हैं।
जोश लूसी से पूछता है कि हम छोटे बच्चों की तरह क्यों झगड़ रहे हैं, क्या तुम सचमुच मुझसे नफरत करती हो। यही मौका देख के लूसी ऑल ऑफ अ सडन जोश को किस करती है। अब जोश भी पिघल जाता है और उसे किस करता है। तो जिस काम के लिए लूसी ने इतनी मेहनत की थी वह काम आखिर हो ही गया था। उसने अब जोश के दिल में अपनी एक जगह बना ली थी। जोश लूसी को पब छोड़ता है। वहाँ लूसी डैनी के साथ रोमांटिकली क्लोज होती है। उन दोनों को साथ देख के जोश थोड़ा डिस्टर्ब होता ही है और यह लूसी के लिए एक नई अचीवमेंट थी। मगर यहाँ बेचारा डैनी अब लूसी में इन्वॉल्व होने लगता है। वो लूसी को मैसेजेस करने लगता है। दूसरे दिन लूसी के घर रोज का एक बुके डिलीवर होता है। लूसी को लगता है कि वह डैनी ने भेजा है। यहाँ ऑफिस में वीकेंड एक्टिविटीज के लिए लूसी की बॉस हेलन चाहती है कि कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाए। लूसी चाहती है कि कुछ कल्चरल एक्टिविटी की जाए, मगर जोश सजेस्ट करता है कि पेंटबॉल खेला जाए जिससे एम्प्लॉय फ्रेश फील करेंगे और फन भी होगा। इस बात पे हेलन और रिचर्ड दोनों एग्री होते हैं। अब लूसी को यह अपनी हार लगने लगती है। वो इमेजिन करती है कि वो जोश को पीट रही है। अब ऑफिस के सब लोग वुडस्टॉक फॉरेस्ट में जाते हैं जहां वो पेंटबॉल खेलने वाले हैं। पेंटबॉल एक ऐसा गेम है जिसमें 2 टीम होती है और वो 2 टीम के लोग एक दूसरे पे निशाना लगा के पेंट की गोलियां मारते हैं। जिस टीम के लोग सबसे पहले टारगेट होते हैं वो टीम हार जाती है। लूसी यही सोचती है कि वो जोश पे पेंट की गोलियां बरसाएगी और अपनी भड़ास निकालेगी। तो गेम के दरमियान लूसी जानबूझ के एनिमी टीम के सामने जाके जोश की टीम को हराती है। मगर इस दौरान लूसी को बुखार आ जाता है, उसे चक्कर आने लगता है। अब जोश लूसी को उसके यानी लूसी के घर पे लेके जाता है जहाँ लूसी बुखार से तपने लगती है। वह वॉमिट करती है। जोश उसे सुलाता है। वह अपने भाई पैट्रिक को बुलाता है जो डॉक्टर है। वह गोलियां लिख के देता है। उन दोनों की बातों से लूसी को पता चलता है कि जोश के भाई की जल्दी ही शादी होने वाली है। पैट्रिक के जाने के बाद जोश लूसी को गोली देता है। अब दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं और उस वजह से वह क्लोज आते हैं। दूसरे दिन लूसी फ्रेश फील करती है। जोश ने उसके पूरे घर को साफ सुथरा किया होता है। लूसी उसे थैंक्स कहती है। अगले दिन लूसी जब ऑफिस आती है तो उसे टेबल पे रोज और वैसा ही कॉम्प्लीमेंट्स वाला कार्ड मिलता है जैसा एक बार उसके घर बुके के साथ आया था। अब लूसी समझ जाती है कि जोश के दिल में उसके लिए कब की फीलिंग जाग गई थी। इस बात से लूसी कंफ्यूज हो जाती है। यहाँ लूसी की बॉस हेलन उसे कहती है मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट के लिए जोश का बायोडाटा ज्यादा हेवी है तो शायद उसके चांसेस ज्यादा है। यह सुन के लूसी थोड़ी नाराज होती है। अब ऑफिस की एक रूम में लूसी जोश के क्लोज आने की कोशिश करती है मगर वो उसे रोकता है। वह उसे कहता है कि तुम डैनी को डेट कर रही हो, तुम मुझसे फ्लर्ट क्यों कर रही हो, मैं कोई एक्सपेरिमेंट करने की चीज नहीं हूँ। इतना कह के वो वहां से चला जाता है। शाम को लूसी रेस्टोरेंट में डैनी से मिलती है और उसे किस करती है मगर वह किस उसे हैपनिंग नहीं लगता। वो निराश होती है और वहां से सीधा जोश के घर पहुंच जाती है। वो जोश को बताती है कि जो मजा तुम्हें किस करने में आया वह डैनी को किस करने में नहीं आया। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब वो जोश के घर के अंदर आती है। उसका वह साफ सुथरा घर उसे अच्छा लगता है, खास करके उसका बेडरूम। अब लूसी बेड पे चढ़ के जोश को इंटीमेट होने के लिए इनवाइट करती है। जोश उसके पास आता है। अब लूसी उसके काफी क्लोज आती है मगर जोश आइन वक्त पे अपने आप पे काबू रखता है और लूसी से दूर हो जाता है, जिस बात से लूसी को ताज्जुब होता है। जोश लूसी से कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि लूसी उसके साथ अपने स्वार्थ के लिए खेल रही है। उसकी बातें सुनकर लूसी इंसल्टेड फील करती है। वो उसे कहती है कि किसी पोस्ट के लिए इतने नीचे गिरने वाली लड़की वह नहीं है। अब लूसी गुस्से से जोश के घर से निकल जाती है। एक दिन ऑफिस में जोश का बॉस रिचर्ड जोश को हार्पर कॉलिन नाम की बड़ी पब्लिकेशन कंपनी के एचआर से मिलाता है। रिचर्ड चाहता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट के लिए वो जोश का नाम बोर्ड मेंबर को रिकमेंड करे। उनकी बातें सुनकर अब लूसी बड़े बड़े लोगों को फोन करके उसका रिकमेंडेशन लेटर बनाने को कन्विंस करने लगती है। ऑफिस छूटने के बाद वो डैनी से मिलती है और डैनी को बताती है कि वह उसे सिर्फ एक अच्छे दोस्त की नजर से देखती है। डैनी भी दिल से उसकी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट करता है। अब क्रिसमस आता है। लूसी घर में अकेले क्रिसमस ट्री डेकोरेट करके एंजॉय कर रही होती है कि तभी जोश वहां पे आता है। वह उसे कहता है कि वह जल्दी से तैयार हो जाए क्योंकि वह उसे अपने भाई की शादी में अपने साथ ले जाना चाहता है। उसकी बातें सुनकर लूसी शॉक होती है। उसे लग रहा होता है कि जोश उससे नाराज है। अब वह दोनों कार से जोश के डैडी के घर की ओर चल पड़ते हैं। जोश लूसी को खुद के फैमिली के बारे में बताने लगता है। वह बताता है कि उसके घर में उसके डैडी, उसकी मम्मी, उसका भाई सभी डॉक्टर है। उसके डैडी चाहते थे कि वह भी डॉक्टर बने मगर जोशुआ को काटकूट पसंद नहीं थी तो उसने एमबीए बनने का तय किया। जोश लूसी को बताता है कि उसकी माँ बहुत प्यारी है और डैड थोड़े झगड़ालू। वह डैड के साथ हुए झगड़े की वजह से उस घर से बाहर निकला था, इसलिए वह उस घर में नहीं रहना चाहता।
तो वो लूसी को लेके घर के पास ही एक होटल में आता है, जहाँ शादी के मौसम की वजह से सिर्फ एक ही रूम खाली है। अब मजबूर होके दोनों उस रूम में आते हैं। दोनों शादी को जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। जोश बात लेके टॉवेल में बाहर आता है। उसकी वो टोन बॉडी देख के लूसी उसकी ओर अट्रैक्ट होती है और दोनों वहीं पे एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। उसके बाद दोनों वेडिंग सेरेमनी जाते हैं। जोश की माँ उनको वेलकम करती है। उसे क्यूट लूसी पसंद आती है। वो लूसी से कहती है कि जोश हमेशा तुम्हारे बारे में ही बात करता रहता है। जोश की माँ लूसी की उसके डैडी के साथ पहचान करा के देती है। वो उसे रूखे अंदाज में हाय करते हैं। बड़े प्यारे स्टाइल में रिंग सेरेमनी होती है। सेरेमनी के बाद डिनर करते वक्त लूसी को पता चलता है कि जोश के भाई की दुल्हन दरअसल जोश की एक्स गर्लफ्रेंड थी। मगर 1 साल साथ गुजारने के बाद उनका ब्रेकअप हुआ और उसने पैट्रिक को चुना। अब इस बात से भोली लूसी सोच में पड़ती है कि जोश के दिल पे क्या गुजरती होगी कि उसका भाई उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर रहा है। वो समझ जाती है कि क्यों जोश किसी के साथ रिश्ता जोड़ने में इंटरेस्टेड नहीं होता। अब जोश लूसी से कहता है कि इस घर में सब मेरे खून के रिश्तेदार है, मगर फिर भी इन सब में मैं तुम्हें सबसे ज्यादा अपना समझता हूँ। अंदर लड़के की शादी के मौके पर डैडी भाषण करते हैं और वो उसमें पैट्रिक की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं पैट्रिक ही उनका असली लड़का है। उनकी बातें सुनकर जोश हर्ट होता है, जो बात लूसी को भी बुरी लगती है। अब ड्रिंक के टेबल पे जोश के डैडी उसे कोसने लगते हैं। वह सुन के लूसी गुस्सा होती है और उसके डैडी को सुनाती है। वो उनसे कहती है आपको पता नहीं, मगर आपका लड़का कंपनी के सेल्स और फाइनेंस डिवीजन को बखूबी संभाल रहा है। दरअसल वो कंपनी को संभाल रहा है। उसके पास एक एंटरप्रेन्योर एबिलिटीज है, मगर आप उसके फादर होने के बावजूद आपको उसके अंदर की यह क्वालिटीज दिखाई नहीं दी। वह आपकी बदकिस्मती है। उसकी बातें सुनकर जोश निशब्द हो जाता है। अब दोनों जोश के घर आते हैं, जहाँ जोश उसे अपने दिल की बात कहता है। वो लूसी को प्रपोज करता है। लूसी उसे कहती है कि वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि कल हम दोनों में से एक मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगा तो दूसरे को जॉब छोड़ना पड़ेगा। यही हमें तय हुआ है। हम एक दूसरे के साथ काम नहीं कर सकते तो हम एक दूसरे के साथ जिंदगी कैसे बिताएंगे। जोश उसे एक ही बात कहता है, बिलीव मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। लूसी सिर्फ उसे देखती रह जाती है। एक दिन ऑफिस में लूसी जोश और रिचर्ड की बातें सुनती है, जिससे उसे पता चलता है कि यह रिचर्ड का प्लान था कि जोश लूसी को अपने प्यार में इस कदर फंसाए ताकि लूसी खुद मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी जोश के लिए छोड़ देगी। जोश रिचर्ड से कहता है उनका प्लान सक्सेसफुल होने की कगार पे है। उनकी वो बातें सुनकर लूसी शॉक हो जाती है। वह यह सब बातें डैनी से शेयर करती है। लूसी उसे रोते रोते बताती है कि वो खुद को ही बेवकूफ बना रही थी। वो जोश से प्यार कर रही थी और वो उसके साथ गेम खेल रहा था। लूसी उसे बताती है कि ऐसे माहौल में वो काम नहीं करना चाहती, तो वह जल्दी ही अपना रेजिग्नेशन दे देगी। मगर जब डैनी उसे समझाता है तो वह अपना फैसला बदलती है। वो डिसाइड करती है वह इस तरह हार नहीं मानेगी। तो वह अपने प्रमोशन के लिए बोर्ड के सामने प्रेजेंटेशन देती है, जिससे बोर्ड के मेंबर प्रभावित होते हैं। और अब वह दिन आता है जब मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम डिक्लेयर किया जाने वाला होता है। लूसी बोर्ड रूम में आती है। सब जोश को कांग्रेट्स कर रहे हैं। वह समझ जाती है कि जोश को एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर चुना गया है। मगर जोश अनाउंस करता है कि बोर्ड ने लूसी को अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर चुना है। उसकी बातें सुनकर लूसी शॉक होती है। जोश उसे बताता है कि उसने रिजाइन किया है। वह हार्पर कॉलिन ज्वाइन कर रहा है। वो लूसी को बताता है मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन के लिए हमेशा वही लायक थी। तो आखिर इस लव एंड हेट रिलेशनशिप की एंडिंग एक स्वीट एंड के साथ होती है और उसी के साथ यह मूवी भी एंड होती है।